पठानकोट शहर में जहां एक तरफ सीवरेज की व्यवस्था चरमराई हुई है, वहीं दूसरी ओर शहर में गलियों और सड़कों का भी बुरा हाल है। पिछले लंबे समय से मॉडल टाउन के रिक्शा स्टैंड के मंदिर के पास की सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि आए दिन यहां पर हादसे भी होते रहते थे, जिसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों को भी कई बार की गई, पर इसका कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद अब स्थानीय लोगों की समस्या को समझते हुए सीनियर डिप्टी मेयर विक्रम महाजन ने अपनी कोशिशों के साथ इस टूटी हुई सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया है, जिसके चलते आज स्थानीय लोगों ने सीनियर डिप्टी मेयर विक्रम महाजन का तहे दिल से धन्यवाद किया है और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित भी किया। वहीं इस मौके पर सीनियर डिप्टी मेयर विक्रम महाजन ने कहा कि ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से काम हुआ है और उनके आदेश और आशीर्वाद के साथ ऐसे ही लोगों की भलाई के कार्य वह करते रहेंगे। ਇਹ ਵਿਕਰਮ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਆ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। और ये काम तो कोई गल नहीं, छोटे मोटे काम ने। ये काम जो भी रोज़मर्रा के काम है, लोग जिस वेले भी कहेंगे असी करांगे। हाँ, बदकिस्मती ये है कि ये एरिए दे विच बड़ी टुटी हुई सड़क होने के कारण लोग डिगते भी सीगे और मंदिर की जिहड़ी प्रतिष्ठा है वो भी धूमिल हुंदी सी, क्योंकि जिल्ले लोग चप्पल उतारते सी गंदे पानी नाल जां गंदे मिट्टी नाल उन्हां दे पैर जिहड़े अंदर जांदे सी ते किते ना किते मंदिर की प्रतिष्ठा भी धूमिल होंदी सी और किते ना किते वो अपने आप भी जस्टिफाई कर नहीं सी पाते। मैं समझदा अज भोले शंकर का काम पूरा होया, अगे भी भोले शंकर का जिहड़ा भी कोई काम होएगा उन्होंने पूरा करने वास्ते जी जान लगा। असी मालटोन निवासी असी सीनियर डिप्टी मेयर साहब विक्रम महाजन जी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, क्योंकि मालटोन चौंक दे विच जिहड़ी सड़क ही बहुत ही उहदी सख्त हालत सी और हैरानगी की गल है इत्थे 5-6 MC इत्थों के जेतू है। इत्थों अफसर भी बहुत लंघते सी, पर जिथे जदों बरसात आती है दलदल बन जाती सी। और हिंदुओं का मंदिर शिव मंदिर जिहड़ा इत्थे स्थापित है, इत्थे बहुत श्रद्धालु जिहड़े आ दिन रात मत्था टेकन लई आंदे है। मैं मंदिर कमेटी मुहल्ला वासी मॉडल टाउन दुकानदार भरावां दा वल्लों मैं विक्रम महाजन जी जो कि कारपोरेशन के सीनियर डिप्टी मेयर है, मैं उन्होंने धन्यवाद करदा। उन्होंने साड़ी छोटी जी दरखास्त के उत्ते उन्होंने कहा कि मैं इस एरिए नूं गंदा नहीं होने देंगा, इस एरिए का काम डिवेलप का काम मैं अपनी चाहे जेब चो करावां चाहे कारपोरेशन को करावां, उन्होंने करवा के दिता। एक इतिहास दे विच लिखिया जाऊगा विक्रम महाजन जी का नाम कि अज दुकानदार बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि अज वह नींह पत्थर विक्रम महाजन जी ने रखे है। मैं धन्यवाद करदा विक्रम महाजन जी का जिन्होंने इस एरिए के बारे सोचा है। पर परमात्मा इन्हां दी उम्र लंबी करे और साडे वालों इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने साडे एरिए के बारे कुछ सोचा। अज देखो सड़क किद्दां चमका रही है, अज इसका निर्माण जिहड़ा हो रहा है तो बहुत वधिया गल है। मैं विक्रम महाजन जी का बहुत धन्यवाद करदा। रिक्शा स्टैंड चवाला मंदिर तो मैं विक्रम महाजन जी का शुक्रिया अदा करदा। अज तो 5 साल पहला ये सड़क किदे बारिश होने के कारण मंदिर के अगे पानी खड़ा हो जाता, तो मंदिर के अंदर बहुत चिक्कड़ सीटां अंदर पैंदियां, तो बहुत बुरा हाल होंदा है। तो मैं शुक्रिया अदा करदा अपने महाजन साहब का कि उन्होंने इस सड़क का निर्माण किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया दा तह दिल तो उन्होंने शुक्रिया करदा हाँ। तो साढ़े कार अगे भी सवारते हुण भी सवार रहे, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मालटाउन चौंक के दुकानदार जो कि सड़क टुटी होने करके बड़े परेशान सी, विक्रम महाजन जी ने साडा सड़क निर्माण करवा के मालटाउन चौंक से बहुत वड्डा काम किया। असीं उन्हां दा शुक्रिया करना है। संदीपनी गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था। ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया। एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में
होता था, जहाँ राजकुमार राजकुमारियां व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरीय शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था। 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला और मेरा भारत लुटता रहा। कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था। 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई। लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया। सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है। यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।